हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बील हिंदी वर्ड। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इज़ लाइक अ कैट का सेकंड एपिसोड। उन्हें एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है जो उसे बोलते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे जानते हो, तो आज तुम मुझसे मिलने आ जाना कोरियन, और मुझे पता है तुम्हें कोरियन अच्छे से समझ आती है, तो तुम प्लीज़ आज मुझसे मिलने आ जाना। और अगर तुम नहीं आए तो मैं सबको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद उन्हों बोलता है ठीक है। उसके बाद बोलते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी को भेजूँ तुम्हें लेने के लिए, लेकिन ओनो बोलता है नहीं, और इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद हम देवल को देखते हैं जो कि अपने डॉग कैफे की सफाई कर रहा होता है और जून उसे देख रहा होता है। इसके बाद जून जिमिन के पास जाता है और उसे बोलता है मेरे लिए आइसमीकरण दे देना। जिमिन उसे आइसमीकरण दे देता है। तभी जून की नज़र उन बिल पर पड़ती है और वो उन बिल को अपने पास रख लेता है। इसके बाद जून बाहर आता है और वो देवल को भी हेलो बोलता है और बोल रहा होता है कि देवल को इतनी टेंशन है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। इसके बाद हम ओनो को देखते हैं जो कि अच्छे से रेडी हो जाता है और संगजू से कार की मांगता है। संगजू बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। ओनो बोलता है कि मेरा कोई पर्सनल बिजनेस है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं खुद ड्राइव कर सकता हूँ। संगजू बोलता है ठीक है और वो उसे की दे देता है। ओनो वहाँ से जाने लगता है, तभी वो रुक जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम उस डॉग को किस हॉस्पिटल में ले गए थे। संजू बोलता है क्या तुम वहाँ जाओगे, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन ओनो बोलता है कि नहीं, तुम मुझे उसकी लोकेशन भेज देना, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जुन को देखते हैं जो कि अपने हॉस्पिटल में आता है और अपने असिस्टेंट को वो सारे बिल दे देता है और उन्हें बोलता है कि इन्हें पे कर देना। उन्हें अपने डैड के असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि मैं आ गया हूँ। उसके असिस्टेंट उसे उसके डैड के पास ले जाती है। उसके डैड ओनो को देखकर उसे हक कर लेते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम अपने मोम के जैसे दिखते हो, लेकिन ओनो कुछ नहीं बोलता। डैड बोलते हैं कि मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम से ब्रेकअप कर लिया था। उन्होंने बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आपने मेरी मॉम से ब्रेकअप किया था, आपने बस उनकी फीलिंग से खेला और जब आपका मन भर गया तो आपने उसे छोड़ दिया। डैड बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने बोलता है कि आपको पता है मॉम ने आपका कितना वेट किया और उन्होंने आपको कितना मिस किया और वो आपके लिए कितना रोई है और उन्होंने आखिरी सांस तक आपका वेट किया। डैड बोलते हैं कि उस टाइम पर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। जब मैं कोरिया आया तो मेरी मॉम को कैंसर था और जब मैं उनकी फ्यूनरल के बाद थाईलैंड गया तो तुम और तुम्हारी मॉम वहाँ नहीं थे, और जब मैंने नेवर से पूछा तो उन्होंने बोला कि तुम लोग बैंकॉक गए हो, और जब मैं बैंकॉक गया तो मैंने वहाँ तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन तुम दोनों वहाँ कहीं नहीं मिले। उन्होंने बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो और मैं आप पे बिलीव नहीं करता। डैड बोलते क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो मैं सच बताने के लिए। इसके बाद उन्हों को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना है। डैड बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा फादर हूँ, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उन्होंने बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ और मुझे आपके जैसे फादर की जरूरत नहीं है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ओनो को मैनेजर को देखते हैं जिसके पास एक लड़की आती है और वो बोलते हैं क्या आपने हमारा शो डूबी डूबी साथ देखा है। मैनेजर बोलते हैं कि नहीं, मैं वैरायटी शो नहीं देखता। वो लेडी बोलते हैं कि वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है और मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। हम अपने शो में ओनो को कास्ट करना चाहते हैं और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैनेजर बोलता है ओनो और वैरायटी शो, और मुझे लगता है कि वो वैरायटी शो को हैंडल कर सकता है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। वो लेडी बोलते हैं कि हम वो सब हैंडल कर देंगे और अगर वो हमारे शो में आएगा तो उसके और भी फैंस हो जाएंगे जिससे उसकी इमेज इम्प्रूव होगी। मैनेजर बोलता है कि वो एक अच्छा एक्टर है तो उसे वैरायटी शो की क्या जरूरत है। वो लेडी बोलते है कि क्या आप हमें मना कर रहे हो। मैनेजर बोलते है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं पहले ओनो से पूछना चाहूँ। वो लेडी बोलते है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे ओनो हमें मना नहीं कर पाएगा। मैनेजर बोलता है वो क्या है। इसके बाद हम ओनो को देखते हैं जो कि डॉग हॉस्पिटल के बाहर होता है। तभी उस हॉस्पिटल से एक लड़की डॉग को लेकर आती है और ओनो उस डॉग को देखकर डर जाता है और बोलता है कि मुझे इससे दूर रखो। तभी देवल वहाँ आ जाता है और वो उस लड़के से वो डॉग ले लेता है और उसे शांत करने लगता है। वो डॉग शांत हो जाता है। देवल उस लड़की को डॉग दे देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद देवल ओनो को बोलता है कि डॉग बाइट नहीं करते, बस उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने बोलता है कि सारे डॉग बाइट करते हैं। तभी वहाँ जून और उसके असिस्टेंट आ जाती है और बोलते हैं कि क्या हुआ। देवर बोलते हैं कि मुझे लगता है इसे डॉग से डर लगता है, लेकिन उन्होंने तभी वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैंने इसे शायद कहीं देखा है। दूसरे असिस्टेंट बोलते हैं कि पहले वो आइडल था और अब वो एक एक्टर बन गया है और मुझे लगता है वो यहाँ पपी को अडॉप्ट करने आया था। देवर बोलते हैं कि चाहे वो कितने भी पॉपुलर क्यों ना हो, पर उसे एनिमल्स को अब्यूज नहीं करना चाहिए। और वो जून से पूछता है कि मेरी कैट कैसी है। जून बोलता है कि वो अच्छी है और तुम उसे अब घर ले जा सकते हो। देवल उसे थैंक यू बोलता है। इसके बाद हम ओनो को घर पर देखते हैं जो अपनी मॉम और अपनी फोटो देखता है और बोलता है कि सॉरी मॉम, पर मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। ओनो अपने मैनेजर से मिलता है।
मैनेजर बताता है कि मैं मिस्टर बोंग से मिला था और उन्हें बोला कि तुम मेन लीड से मैच नहीं करते हो। उन्हें बोलता है कि मुझे पता ही था। मैनेजर बोलते हैं कि क्या तुम कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो। उन्हें बोलता है डिफरेंट कैसा। मैनेजर बोलते हैं वैरायटीज हो। लेकिन उन्हें बोलते हैं नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है। मैनेजर बोलता है कि मुझे पता था, पर एक लेडी मेरे पास आई थी और उनका वैरायटी शो है डूबी डूबी सा, और उन्हें बोला कि वो तुम्हें अपने शो में कास्ट करना चाहती है और अगर तुम उनके शो में कास्ट नहीं हुए तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। उन्हें बोलता है कैसी मुसीबत। मैनेजर बोलते हैं कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता है और क्या ये हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही होगी और उसे इस बारे में पता है। उन्हें बोलता है कि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैनेजर बोलता है तो फिर क्या हो सकता है। उन्हें बोलता है कि अगर आप इतने क्यूरियस हो तो आप उससे पूछ सकते हो। मैनेजर बोलता है कि तुम्हें लगता है वो मुझे बताएगी। के बाद उन्होंने सब सोचने लगता है और ये एपिसोड ये पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।